श्री गुरुदेव दत्ता। अल नीलो है, कितना डराया 2-3 महीने से है? बारिश नहीं गिरेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी बंगाल की खाड़ी से बारिश आ रहा है, पूरे तूफान के साथ आ रहा है। कभी इन लोगों की प्रेडिक्शन पे मत जाना। समंदर लक्ष्मी जी के पिता है और भारत को महासत्ता बनाना है। क्या बूंद बूंद पानी के लिए और अन्न के एक एक कण के लिए मारेगा? वो बरसेगा नहीं तो आपके यहाँ लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? दूसरा, हम सब ऋषि मुनियों के संतान हैं। आज भी हम जैसे कई हैं जो रोज हवन करते हैं। हमने अभी महारुद्र भी किया, आगे भी बहुत महारुद्र होने वाले हैं। संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान संस्था के द्वारा परमात्मा की कृपा से और मेरे कई बेटे बेटियों के सहकार से, तो ऐसे तो बहुत कर्म होते हैं भारत में। तो वो भारत क्या बिना बारिश के पानी के मरेगा? परमात्मा ने इतनी नदियां दी है, कभी वो भी सूखने वाली नहीं है। काल चक्र ऐसा आता है तो कभी कम कभी ज्यादा बारिश तो होगी ही, लेकिन आगे इतनी बारिश होनी है क्योंकि ये जल प्रलय का समय है 2032 तक, और ये अक्टूबर एंड तक बहुत जल प्रलय होगा, पूरे विश्व में होगा। ये अक्टूबर अंत तक बहुत जल प्रलय होगा और पूरे विश्व में होगा। और उसमें तड़का मारेंगे ये अगस्त में जो ग्रहण है वो, तो बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं ये अक्टूबर नवंबर तक। युद्ध की औरा भी बहुत बढ़ेगी, कई नए युद्ध के वॉर फ्रंट खुलेंगे। तो जल प्रलय और मानव सहज प्रलय से दुनिया चलती रहेगी 2032 तक, उसका कोई एंड नहीं। सरकार को भी डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को एक दिन में 20-25 इंच बारिश अब कॉमन हो जाएगी, तो 50 इंच 75 इंच 100 इंच 7 इंच ऐसी बारिश कहीं पे भी हो, कोई शहर में हो, कोई गांव में हो, कोई कस्बा पे हो, कोई समुद्री तट के शहर पे हो, तो उसके लिए वो पानी के निकाल के लिए क्या करना चाहिए वो सरकार को और प्रजा को सोचना पड़ेगा। मैंने इसीलिए आपको बता दिया है कि ground+2 मस्ट डू। और जो वो नदी के किनारे रहते हैं, बीच के किनारे रहते हैं, समंदर के किनारे रहते हैं, तालाब के किनारे रहते हैं, तो उनको तो 2 मंजिले का मकान और उसके ऊपर भी एक रूम हो सके तो बनाना ही चाहिए। मैंने आगे बहुत बार बताया, जो मुझे बरसों से सुनते हैं, कि 2 मकान 3 मकान रखने से, 2 फ्लैट ज़्यादा रखने से कुछ नहीं होगा। आपको एक मकान पे 2 मंजिला 2.5 मंजिला चाहिए चाहिए चाहिए। और जहाँ कभी बारिश नहीं गिरा वहीं पे भी इतनी बारिश गिरेगा कि उसको भी 2 मंजिला चाहिए। पूरे भारत की, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रलय जल से, फिर उसके बाद जो कई प्रलय है तो वो मानव सहज प्रलय है, जिसमें हम सिविल वॉर देखेंगे, धर्म का उन्माद देखेंगे, राष्ट्र का उन्माद देखेंगे, शिया सुन्नी के बीच देखेंगे, ईसाई और इस्लाम के बीच देखेंगे, इस्लाम और हिंदू के बीच देखेंगे, नास्तिक और आस्तिक के बीच देखेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ देखना है।
अभी से अपने आप को मजबूत बना दो, स्ट्रांग बना दो, बहुत कुछ देखना है। इसीलिए तो संजय दस्ती ज्ञान प्रसाद प्रतिष्ठान की रचना परमात्मा ने करवाई है कि कभी कभी मैं आपको बता दूं, कब होगा कब होगा। तेरे घर तेरे घर के आंगन में जल आ जाएगा, तेरे घर के आंगन में अग्नि आ जाएगी, तेरे घर के आंगन में वो तलवार और सब लेके आ जाएगा, बंदूक लेके आ जाएगा। तब तक पूछता ही रहेगा है? अभी से सज रहना है। धन धान्य समृद्धि से, ग्राउंड प्लस 2 से, अस्त्र शस्त्र से, जो हमारे देव देवता देवी देवता रखते हैं ऐसे अस्त्र शस्त्र भी घर में रखने पड़ेंगे। पानी के बचने के लिए जो सेफ्टी किट होती है वो भी हर मेंबर के लिए अलग अलग होनी चाहिए। अभी से खरीद लो, आगे बहुत काम आएगी। एक रस्सी रखो बड़ी, आगे बहुत काम आएगा। कब आएगा वो मत पूछो, वो कल की रुद्र तय करेंगे। हम तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बताते हैं, है ना। तो पानी के लिए, बारिश के लिए अभी आगे कभी शोर मत करना। हाँ, वो बोलेंगे दुष्काल पड़ेगा, तो कुछ क्षेत्रों में पड़ेंगे, वो क्षेत्र को हवन करना चाहिए। वो क्षेत्र में जितने भी आगेवान हैं उनको बड़े बड़े हवन करना चाहिए। जैसे हमने अभी महारुद्र करवाया, ऐसे विष्णु याग, गणेश याग, तो बहुत कुछ करवाया है। जहाँ बारिश होती ही नहीं है तो देवों की कृपा से, महादेव की कृपा से, विष्णु की कृपा से, ब्रह्मदेव की कृपा से फिर उधर बारिश हो सकती है। और आपका जीवन पे रहता, ऐसा नहीं कि भाई हवन कर लिया फिर वैसे ही जीने लगे, नहीं, आपको जीवन भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, तभी देवों की कृपा उस भूमि पर होगी। और दुनिया में आप चाहे कहीं भी रहते हो, परमात्मा सभी जगह कृपा करने के लिए रेडी है, लेकिन आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। तो जहाँ बारिश नहीं गिर रही, बरसों से नहीं गिर रही है, वो क्षेत्र वाले ऐसे अच्छे अच्छे काम करवाए, भागवत सप्ताह करवाए, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे वो भूमि का पुण्य बने, वो क्षेत्र का पुण्य बने। ऐसे तो पूरी भूमि लक्ष्मी जी ही है, लेकिन वो क्षेत्र का पुण्य बने और पुण्य के प्रताप से बारिश गिरे, क्योंकि बारिश ही लक्ष्मी का स्वरूप है। समंदर की कृपा के बिना बारिश नहीं होती है। ऐसे तो समंदर भारत के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो किसकी करें? आप सब तो ऋषि मुनि की संतान है। तो समंदर की कृपा के स्वरूप में लक्ष्मी जी बरसती है और सब धन धान्य, सब फसल बहुत बल्ले बल्ले होती है ना। तो बारिश के लिए कभी शोर मत मचाना, सावध रहना है। तो ज़्यादा बारिश हो तो क्या किया जाए, उसके लिए मैंने जो आपको बताया उस प्रकार की तैयारी आप सबको रखनी पड़ेगी। आगे समय बहुत चैलेंजफुल है। ये अगस्त महीने से ही कंटिन्यूस चल ही रहा है, जून महीने से भी। देखो विश्व में भी कहीं पे लड़ाई अटकती है फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक ईसा मूसा की जंग नहीं होगी तब तक ये कालचक्र अटकने वाला नहीं है। जब तक पूरा यूरोप का सफाया नहीं हो जाता, कनाडा और अमेरिका तक, तब तक ये कालचक्र अटकने वाला नहीं है। जब तक मिडल ईस्ट फिर से रणभूमि नहीं बन जाती, जहाँ से एक चिड़िया भी उड़ ना सके, ऐसी भूमि नहीं बन जाती, तब तक ये कालचक्र अटकने वाला नहीं है। तब तक महाकाल का तांडव चलने ही वाला है। जितना समय का परमात्मा की प्रेरणा है, तो 2032-33 तक तो महाकाल का तांडव है। अग्नि स्वरूप से है, जल स्वरूप से है, चक्रवात के स्वरूप से है, अर्थ के स्वरूप से है। 64 योगिनी और नव दुर्गा, उनका भी कहर आप देखेंगे कि कैसे कुछ सदियों पहले माता ने
उन राक्षसों का सर काट के उनका खून पिया था। तो बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। बस युग परिवर्तन अपने आप होता रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा की प्रोसेस है। कल की रुद्र भगवान का कार्य चलता ही रहेगा, लेकिन हमें हमारा खुद का युग परिवर्तन कर लेना है। अगर हमने अपने आप को बदल लिया, सुसात्विक जीवन कर लिया, चरित्र संभाल लिया, हमारा ही परिवर्तन हो गया, तो फिर आगे युग परिवर्तन में कितना भी मतलब कहर बरसे, आपको कोई ऊर्जा स्पर्श नहीं कर पाए। तो आप अपना युग परिवर्तन कर लीजिए। अगर आपने अपना कर लिया, अपने परिवार का कर लिया, तो आगे युग परिवर्तन में चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं होना है ना? एक भाई आए थे, पूरा दिन सब एस्ट्रोलॉजी की बात सुन सुन के इतना नेगेटिव हो गए। मैंने उनको यही बताया, कहाँ कुछ होना है, आपके एरिया में भी चाहे पूरा तांडव आ जाए, अर्थक्वेक से सब बिल्डिंग गिर जाए, जल प्रलय से भी बहुत कुछ हो जाए, बम गिर जाए, लेकिन आपने अपना युग परिवर्तन कर लिया है, आपको कुछ नहीं होना, क्योंकि परमात्मा जो चाहते हैं वो तो आपने पहले ही कर दिया। समझ में आता है? हाँ, तो अपने आप को ही बदल दीजिए। जो आगे युग परिवर्तन का जो भी में प्रोसेस है, कि किस लिए कर रहे हैं, पापी और पाप का स्रोत खत्म करने के लिए, तो आप ये तीन चीजों से दूर हो जाए, पापी और पाप का स्रोत अगर आप में भी है तो आप बदल दीजिए, सुख सात्विक जीवन पे आ जाइए, चरित्र पे आ जाइए, भ्रष्टाचार, दुराचार ये सब से दूर हो जाए, बेईमानी से। अगर आपने खुद का युग परिवर्तन कर लिया, आपके शहर में बम गिरे, तालाब फाटे, डैम फूटे, अरे आपको कुछ नहीं होना, परमात्मा उसके पहले ही आपकी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ, कुछ न कुछ वो करेंगे। पानी आने से पहले ही आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप शहर को छोड़ देंगे। तो बहुत कुछ, उनके बहुत रास्ते हैं। बस आप अपना युग परिवर्तन कर लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए, चाहे फिर युग परिवर्तन में कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं होना है। परमात्मा आपको साक्षी भाव से जवाब देंगे। चाहे उस समय ये चैनल इंटरनेट और ये सब वो भी पूछ रहे थे, तो मैंने बोला सब सैटेलाइट गिरने ही वाले हैं, कि सैटेलाइट के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू, दो माध्यम है, सैटेलाइट के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू, बराबर। इंटरनेट की लाइन जमीन से लेकर समंदर, तो समंदर की कई लाइनें कट जाएगी वॉर में, तो हमारे कहीं जितने सब मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब बंद हो जाए। जो सैटेलाइट से रिगार्डिंग भी जो भी हमारी जीवन पद्धति हो, बहुत डिस्टर्ब होगी। आगे टीवी और ये मोबाइल, बच्चे खिलौनों की तरह खेलने वाले, टीवी को ऐसे पकड़ के उसके ऊपर सवारी करके, लकड़ी की गाड़ी ऐसा कुछ गाना है ना, वो बस ऐसे बच्चे गाएंगे, टीवी को मोहल्ले में लेके ऐसे बीच में पकड़ के उसके ऊपर घोड़े सवारी बच्चे करेंगे। बोल दिया जो बोलना है, ये होना ही है। क्योंकि जितने पाप, मैंने आपको समझाया, पापी और पाप का स्रोत, तो टीवी भी तो वही कर रहा है। परिवार को तोड़ा, आपके कैरेक्टर को तोड़ा, आपकी ईमानदारी को तोड़ा, आपके चरित्र को तोड़ा, तो ये टीवी मोबाइल सब बंद ही होगा। बेस ही यही है परमात्मा का, पापियों का पाप का स्रोत। अब पूछेंगे कब कब कब, जा कल की रुद्र भगवान को जाके पूछ, हमको नहीं बताते, बस बता दिया, तेरे को क्या, मैं जब करूंगा, ऐसा उनका जवाब है। बस करना ही है ना। हाँ, तो ये टीवी है, उसके पीछे ज़्यादा पैसा मत बिगाड़िए। ये मोबाइल है, लाख सवा लाख 2 लाख का, कोई काम नहीं आने वाला। उसमें बच्चे अगर वो कुछ एप्लीकेशन चलती हो तो ठीक है, तो बच्चे गेम खेलेंगे, नहीं तो वो पत्थर ही होना है। बच्चे टीवी को तो मेरा ना लकड़ी की गाड़ी ऐसा कुछ गाना है, ऐसे बच्चे घोड़े सवारी करके बीच में ऊपर बैठ के, टीवी की ये हालत होगी, मोहल्ले में पूरी घूमेगी, भंगार वाला भी नहीं ले जाएगा। वो बोलेगा इसका मैं क्या करूं, आपको जहां फेंकना है फेंको। हाँ, ऐसी हालत होनी है। ठीक है संजय, दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।
युग परिवर्तन कब होगा वो चल रहा है। आप अपना युग परिवर्तन कर लीजिए तो युग परिवर्तन की जो प्रोसेस है, उसकी जो मार है, उसका जो कहर है, उसका जो महातांडव है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कब युग परिवर्तन हुआ और कब दुनिया नई दिशा में चल पड़ी, क्योंकि आप तो पहले से बदल चुके हैं। हाँ, जिनको जो अभी तक नहीं बदले हैं उनको कठिनाई आएगी, कैसे करेंगे, है ना। हाँ, तो उनको कठिनाई, ये मांस मच्छी खा रहे उनको भी आगे बहुत बीमारी आने वाली। परमात्मा जबरदस्ती छुड़ाएंगे। अचानक ही समुद्र की मछलियाँ, जो नदी की मछलियाँ खाते हैं, उसमें ऐसी आएगी कि बहुत लोग बीमार होंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। तो जैसे वो सिगरेट छुड़ाता है ना भगवान, धूम्रपान खाने से, पीने से कैंसर होता है, बस ऐसे फिर आगे भी बहुत कुछ, बहुत रास्ते हैं। तो जो जितना थोड़ा कुछ बताया वो बताते हैं, है ना। बस आप अपने आप को बदल दीजिए तो अपना युग परिवर्तन कर लीजिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।